जिंदगी में अगर खराब समय हो तो घबराए नहीं, केवल अपनों पर ध्यान दे। जिंदगी में अगर खराब समय हो तो घबराए नहीं, केवल अपनों पर ध्यान दे, क्योंकि खराब समय में अपनों के ही असली चेहरे नजर आते हैं। रोकना तू रोने रुलाने दे मुझे। कोशिश कीजिए जनाब, कोई तो फायदा होगा, कुछ नहीं तो वसूली से ज्यादा ही होगा। कर दुआ के दिल रह पाए सजना तेरे बिना। गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर के 4 तक दिया हुआ है और पहला बता चुके हैं, अभी बताने वाले हैं दूसरा। कौन सा समीकरण है वो बताना है हमको। इसका एक हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है वो बताना है। तो इसको जांच करने के लिए आपको ये याद हो गया होगा, ऊपर में A1 B1 C1 कर दीजिए और नीचे में A2 B2 C2 कर दीजिए। तीनों में वही, पहला में बराबर नहीं, दूसरा में तीनों बराबर, तीसरा में लास्ट बराबर नहीं। उसके बाद एक हल अनेक हल नहीं। ओके, उसके बाद वज्र गुणन विधि का ये जो सूत्र है, ये सूत्र याद कर लीजिए। इसको सूत्र को कैसे पढ़ेंगे, एक्स वाई बी सी माइनस बी सी बराबर वाई बटे सी ए माइनस सी ए, 1 बटे ए बी माइनस ए बी। हमको तो एक बार में याद हो गया, एक्स बटे बी सी माइनस बी सी बराबर वाई बटे सी ए माइनस सी ए, 1 बटे ए बी माइनस ए बी। और उसके बाद ये नीचे जो है 1 2 1 2 1 2, इसको करना है 12 21 3 बार दोहराना है। उसके बाद सूत्र खत्म, एक बार में है। आसान सवाल है, ठीक है, आसान सूत्र है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ओके, थोड़ा दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे हल। उसके बाद ये समीकरण जो है थोड़ा अल्टर है, इसको सीधा कर लेंगे। तो क्या है, 2x प्लस वाई, और ये बराबर किधर है, प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 5। उसके बाद दूसरा है 3x और ये प्लस में 2y, और बराबर किधर है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 8। ये बराबर में 0, ये बराबर में 0। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब इसको जो है हमको नंबरिंग कर लेना है। ऊपर वाले को A1 B1 C1 कर देना है, A1 B1 C1। नीचे वाले को A2 B2 C2। ओके, जब भी इसका मान हम ये सूत्र पे रखेंगे तो वह एक्स वाई को नहीं लेंगे, सिर्फ लेंगे 2 3 को, मतलब अंक को, संख्या को लेंगे और चिन्ह लेंगे माइनस प्लस का। ओके, तो उसके बाद जो है ये ABC करके हमको लिख लेना है यहाँ। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। उसके बाद ये सभी का मान जो है रख लेंगे। A1 मेरा कितना है, 2 है तो 2 ले लिए, बटे में A2 कितना है, 3 है तो 3 ले लिए, बराबर B1 कितना है, Y को नहीं लेना है, 1 लेना है, ठीक है, 1 छुपा हुआ यहाँ है। और B2 कितना है, 2 है तो 2 ले लिए, बराबर C1 कितना है, माइनस के साथ लेंगे 5 पे, -5, और C2 कितना है, -8 है। उसके बाद ये देखिए ये किस नियम को फॉलो कर रहा है, ये देखिए किस नियम को फॉलो कर रहा है। इसके बराबर ये नहीं है तो इसको हम क्या लिख देंगे, बराबर नहीं, और इसके बराबर ये भी नहीं है। वैसे इसका कोई जरूरी नहीं, ये दोनों नियम फॉलो कर रहा है, इसको नहीं देखना है। वैसे ये भी बराबर रहे चाहे नहीं, हमको कोई जरूरी नहीं है, ये दोनों पे ध्यान देना है, ए वाले और बी वाले को। तो ये किस नियम को फॉलो कर रहा है, नंबर 1 को फॉलो कर रहा है। A1 बाय A2 बराबर नहीं B1 बाय B2, और इसका केवल एक हल है। तो क्या बोल रहा है, अद्वितीय हल किसी स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। बोल रहा है अगर किसी का अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणन विधि से हल करें, ठीक है। तो वज्र गुणन विधि का हम पहले यहाँ सूत्र लिख दिए थे, जो कि आज हो गया होगा, आसान सूत्र है। एक हल, इसको हम ये बोल सकते हैं अद्वितीय हल। तो उसका जो है अब हमको ये सूत्र लिखना पड़ेगा और उस पर बैठा देना है, सूत्र नहीं, अब वज्र गुणन विधि। उसके बाद ये सूत्र यहाँ लिख लेंगे। तो क्या है, x बटे, पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है, x बटे, हमको सूत्र याद है, BC माइनस BC बराबर में y बटे CA माइनस CA। उसके बाद बराबर 1 बटे AB माइनस AB। उसके बाद 12 21 3 बार कर देना है, 12 21 12 21 12 21। तो उसके बाद ये सारा मान जो है ABC का इस पे बैठा लेना है, ठीक है। तो चलिए बैठा लेते हैं। तो ऊपर में देंगे x, B1 का मान कितना है, 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, गुना में C2 का मान कितना है, C2 का मान है -8 है तो गुना में -8 देंगे। उसके बाद ये माइनस है, माइनस B2 का मान कितना है, 2 तो यहाँ 2 देंगे, गुना में C1 का मान कितना है, -5 तो -5 देंगे। ये बराबर y के बट्टे में क्या है, C1 का मान कितना है, -5 तो -5 देंगे। उसके बाद गुना में A2 का मान कितना है, A2 का मान है 3 तो 3 देंगे। उसके बाद ये माइनस है। उसके बाद C2 का मान कितना है, -8 है, माइनस डबल था इसलिए कि हम इसको कॉस्ट में ले लेंगे। उसके बाद A1 का मान कितना है, 2 है, 2 ले लिए। उसके बाद ये बराबर में 1
एक के बट्टे में क्या है, a1 का मान कितना है 2, गुना में b2 का मान कितना है 2, उसके बाद ये माइनस, फिर a2 का मान कितना है 3 ले लिए, उसके बाद गुना में b1 का मान कितना है 1 ले लिए। उसके बाद इसको हम हल कर लेंगे, तो x बट्टे में हो जाएगा 8 गुना 1, 8 हो जाएगा माइनस का, 8 गुना 1 माइनस 8, और माइनस गुना माइनस ये हो जाएगा प्लस 5 गुना 10, ओके। उसके बाद ये बराबर y बट्टे हो जाएगा 5 गुना 3 माइनस 15 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 गुना 16 हो जाएगा, ओके। और ये बराबर 1 बट्टे हो जाएगा 2 गुना 4, और ये हो जाएगा माइनस 3 गुना 1 3 हो जाएगा, ओके। तो x बट्टे हो जाएगा यहाँ 2 के बराबर, y बट्टे हो जाएगा 16 में से 15 घटाएंगे 1, और ये हो जाएगा बराबर 1 बट्टे हो जाएगा 4 में 3 गया 1, ओके। उसके बाद जो है एक बार इसके बराबर 1/1 कर लेंगे, उसके बाद इसके बराबर 1/1 कर लेंगे, मतलब x के बराबर 1/1 कर लेंगे एक बार, उसके बाद y बराबर 1/1 कर लेंगे। चलते हैं यहाँ x/2 और बराबर में ले लेंगे अब ये 1/1, उसके बाद इधर अब ये ले लेंगे y/1 है और बराबर में 1/1 ले लेंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो तिरछा गुना हो जाएगा x गुना 1 x, और 2 गुना 1 2 हो गया, x बराबर 2, उसके बाद ये y गुना 1 y आएगा, और 1 गुना 1 1 आएगा, तो x बराबर 2 और y बराबर 1। तो यहाँ अब लिख लेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।